बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपको बताना था कि ये हमारे पास ना हमारी आउटलाइन थी रियल एनालिसिस की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप नोट करें कि इसमें 4 चैप्टर है टोटल। पहला चैप्टर है जी द रीमान सीरीज इंटीग्रल। इसमें उसने डेफिनेशन का है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल का है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल का है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का है। ये पिछले साल पेपर में आया है, ये वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, याद है ना। इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हैं। और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल वाला थ्योरम भी करवाया, उसी में आता है इंटीग्रेशन में पार्ट। ये भी एक ये रिमान वाला भी हमारा ये इतना हिस्सा कवर हो चुका है। फिर सेकंड पे आता है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये बाउंडेड वेरिएशन वाला उसने लिखा कि डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड पे था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर में उसने लिखा टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, बीटा गैमा फंक्शन, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर। इसमें बीटा और गैमा फंक्शन रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। मतलब कि इधर तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से? एक रिमान वाला, एक फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाला और एक इम्प्रॉपर वाला, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो आपको असाइनमेंट्स दिए है ना, असाइनमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारा आपका सिलेबस का हिस्सा है। उस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपने जो भी अपनी असाइनमेंट्स लिखी हैं आपने उसको सेव रखना है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ हमारा ये लास्ट वाला एक चैप्टर रह गया, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन। सिर्फ ये लास्ट चैप्टर है। तो इस लास्ट चैप्टर को करने के बाद हमारा ये रियल का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। रियल 2 का सिलेबस कम ही है, इसमें सिर्फ ये 4 चैप्टर ही बनते हैं। अच्छा, आज मैं आपको क्या करवाने लगा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर तो हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसका एक रिव्यू करवाना था कि ये जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाला है ना, इसका जो उसने रिकमेंड किया वो किसी और बुक से किया था, लेकिन मैंने इधर से आपको करवाया। ये आसान है, आपने जस्ट क्या करना है कि ये नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अब इन दोनों चैप्टर के मैं नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ, एक मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के, क्योंकि ये तो आपके पास नोट्स हैं ही नहीं है ना, मैंने आपको दिए हैं। क्योंकि ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला हिस्सा है ना, ये हमने करना है उस वाल्टर रूडन वाली बुक से। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला फंक्शन एक इस चैप्टर के पूरे के मैं नोट सेंड कर रहा हूँ, और दूसरा इसके साथ मैं नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाले में। और ये जो आपको मैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाले नोट सेंड कर रहा हूँ, आपने जस्ट इन नोट्स को अपने जो दूसरे वाले नोट्स है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपने जस्ट क्या करना है कि उनकी स्टेटमेंट्स को देखना है कि जो हमने थ्योरम उधर किए थे और इन नोट्स में भी वही थ्योरम किए होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इनको लिखने का स्टाइल, क्योंकि पेपर में वो स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है। तो बाज़ दफ़ा होता है, रियल में ये बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आता होता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से आ गया, हमें पता ही नहीं चला। तो आज मैं इस चैप्टर को भी साथ साथ कंपेयर करवाता हूँ, ठीक है। आपने भी इसको करना नहीं है, इसको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपने जस्ट इस चैप्टर की जो स्टेटमेंटें हैं आपने कंपेयर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी अल्टरनेटिव से भी क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ आपको भी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाले भी और सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले भी। सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला तो हमने आप चैप्टर करना है स्टार्ट, ठीक है। तो आज मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि वेरिएशन की स्टेटमेंट देखें। अच्छा, अब इसमें आप देखें, ये है कि ये बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस, टॉम अपोस्टल ने ये लिखी है, इसमें ये चैप्टर है। इसको आपने मैं सेंड कर रहा हूँ। इसमें आपने देखना है कि ये जो थ्योरम है 6.1, इसकी स्टेटमेंट आपने रीड कर लेनी है। ये 6.2 थ्योरम है, इसको आपने देख लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट देखें, ये स्टार्ट होता है इधर से, ये डेफिनेशन उसने लिखी है। आप देखें कि चीज़ों को कंपेयर करना सीखें। देखें, उधर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली, एफ के माइनस एफ इंटू एक्स के माइनस 1। अब पता है क्योंकि ये चेंज ही हो रहा है ना, इस चेंज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एफ के। डेल्टा एफ के भी क्या करता है, यही चीज़ को शो करता है कि जैसे ये उसने डेफिनेशन में देखो लिखा हुआ कि डेल्टा एफ के इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स के। मतलब कि उसमें उसने ये चीज़ लिखी हुई थी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एफ के, एक ही बात है, ये वाली और ये वाली उसने इक्वल करके लिखा हुआ, ठीक है। इस चैप्टर को कंपेयर करवाने का, आपको नोट्स देने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि आपको चीज़ों को पता चल जाए कि हम उसको और कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला थ्योरम आपको याद होगा, हम उस नोट्स में कर चुके हैं कि अगर कोई एफ फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो वो बॉन्डेड हो, तो वो क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन भी होता है। ये वाला थ्योरम आपको याद होगा, मैंने उन नोट से करवाया, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट इसकी देख लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए, ये वाला थ्योरम भी हो चुका है हमारा कि नेसेसरी बाउंडेड वेरिएशन हो, तो ये भी उसमें करवाया था, आपने इसकी भी स्टेटमेंट देख लेनी है, ठीक है। फिर ये एग्जांपल देखें, ये एक्स कोज पाई बाई 2x, ये एग्जांपल भी हमारी हो चुकी है। फिर उसके बाद ये वाली एक एग्जांपल एक्स के कोज 1/x के, ये भी मैंने आपको करवा चुका हूँ, ठीक है।
फिर ये नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएशन। देखें ये टोटल वेरिएशन की डेफिनेशन देखें, मैं आपको बताया था ना कि वी एफ इंटू ए बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इंटू एफ ए बी, ठीक है। मतलब कहता क्या, अगर टॉम अपोस्टल ने इसको ऐसे लिखा हुआ है टोटल वेरिएशन को, जो दूसरी बुक है वो जो नोट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं उसमें उसने ऐसे लिखा हुआ है, तो इसलिए पेपर में जैसे मर्जी को नोटेशन आ जाए आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये मैं कंपेयर करूँ। अच्छा इसने देखा प्रॉपर्टीज़ उसमें आपने नोट किया होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ उसने लिखी थी सम वाली कि जी वी इंटू एफ प्लस जी करके इधर लिखा था वी इंटू एफ इंटू ए बी, तो इसने सिर्फ ये स्ट्रिक्ट में वी एफ इंटू लिख दिया हुआ है। तो पेपर में ऐसे भी आ जाए आपने वही प्रूव करनी है प्रॉपर्टी, ये बात वही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है। कि बाउंडेड वेरिएशन को पता है ना, उसमें भी लिखा होता है कि हम कितने तरीक़ों से उसको शो कर सकते हैं, तो इधर इसने बस ऐसे शो किया हुआ है। अच्छा फिर इसके बाद आ जाएँ जी नेक्स्ट, ये सारा काम हम कर चुके हैं। ये वाली प्रॉपर्टी लास्ट टाइम अभी सेकंड लास्ट लेक्चर हुआ है, ये मैंने आपको बताया भी था। उधर वो दूसरे नोट्स पे जो लिखा हुआ था कि v इंटू इधर f लिखा था कॉमा a कॉमा b, इधर उसने v ये सब्जेक्ट में f लिख दिया है। ये इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ये बाउंडेड वेरिएशन को शो करने का तरीका ही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इनको कंपेयर करना है, ये स्टेटमेंट को, कि ये वाली स्टेटमेंट और जो मैंने आपको करवाया है वो वाली स्टेटमेंट, इन दोनों को सिर्फ आपने देखना है। ये मेरा कंपेयर करवाने का मकसद भी यही था कि ये पेपर में फ़र्ज करो अगर ये वाला थ्योरम ये आ जाता तो आप में से आधे लोगों ने तो यही कहना था कि सर जी ये तो आपने करवाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी, ये हो गया जो वो हो गया जी, हम मर गए जी, रुड़ गए जी, ये हो गए। तो इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आपने कंपेयर करनी है सारी उन चीज़ों से, ठीक है। कि इस थ्योरम को और उसको आपने कंपेयर कर लें इनकी स्टेटमेंट, ठीक है। प्रूव आपने वही करना जो मैंने आपको करवाया हुआ, ये वाला प्रूफ नहीं करना, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड था इधर से ये सारा कुछ, इसलिए मैंने वो इजी था इसलिए मैंने उधर से सारा कुछ करवाया, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट ये टोटल वेरिएशन आ गया, आपको याद होगा ये थ्योरम भी मैंने करवाया हुआ है। वी इंक्रीजिंग आपने इस डेफिनेशन को भी, इसकी स्टेटमेंट को भी आपने उसकी स्टेटमेंट से कंपेयर कर लेना, देखें, ठीक है। तो ये भी मैंने करवाया हुआ है थ्योरम आपको। फिर नेक्स्ट ये आ जाता है ये डिफरेंस वाला, ये भी करवाया हुआ है। फिर उसके बाद ये आ जाता है कन्वर्स वाला, ये हमने लास्ट टाइम अभी किया है, ये लास्ट लेक्चर था हमारा कि जी एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इज आल्सो पॉइंट ऑफ वी इंटू वी कन्वर्स, तो ये वाला भी करवाया हुआ लास्ट टाइम, आपने इनकी स्टेटमेंट कंपेयर करनी है, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रॉपर्टी लास्ट टाइम भी, हाँ ये तो लास्ट टाइम हो चुका था ये वाला। अच्छा फिर नेक्स्ट बस इधर तक ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा इस चैप्टर को मेरा कंपेयर करवाने का और आपको सेंड करने का मकसद पता क्या है? मकसद यही है कि आपको स्टेटमेंट का पता चल जाए कि हम इस चीज़ की स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव और कैसे लिख सकते हैं या नोटेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्योंकि इस वाली बुक के ऊपर ये चीज़ें थ्योरम वगैरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए मैंने आपको वो दूसरे नोट से करवाया, वो मतलब कि आसान है। थ्योरम सारे जो इसमें लिखे हैं वही उधर ही लिखे हैं, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा सिंपल करके लिखे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो ये नोट्स भी आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, आपने इनकी स्टेटमेंट है उधर से कंपेयर कर लेनी है। दूसरा कि आप मुझसे बार बार कोई ये ना पूछे कि सर जी ये वाले नोट्स करने या वो करने, तो ये मैं बता रहा हूँ क्लियर कि ये वाले जो नोट्स में सिर्फ आपने इनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, एग्जांपल्स वगैरह हैं, उनको कंपेयर करना है, सिर्फ उस वाले नोट से काम सारा आपने वही करना है। ये तो सिर्फ आपको मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उनकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट या उनको और कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी आप मुझसे बार बार को ये ना पूछे कि सर जी ये करने हैं या वो करने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको 1000 दफ़ा बताएं ना कि जी हीर लड़की थी, फिर 1001 दफ़ा उससे पूछे ना कि हीर कौन थी, तो वो आगे से कहते जी हीर लड़का थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनका ये हाल है। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ना मुझसे बार बार पूछेंगे सर जी वो नोट्स करने या ये वाले करने, तो मैं 1000 दफ़ा ये इधर अब बता रहा हूँ कि वो नोट्स वही करने, सिर्फ ये जो नोट्स हैं ये वाले आपको बाउंडेड वाले सेंड किए वो आपको कंपेयर करवाएं। इसका मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आप इनकी स्टेटमेंट देख सको, कंपेयर कर सको, ठीक है। ये आपने इसको कंपेयर कर लेना। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, सीक्वेंट एंड सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन। तो वो सीक्वेंट एंड सीरीज फंक्शन के उसके भी चैप्टर के मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसकी जो एग्जांपल है मैं वो बाय हैंड रिटन आपको सोल्व करके साथ साथ हम लोग सेंड उसको करते जाएंगे, मैं आपको सेंड करता जाऊँगा, ठीक है। तो 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, मैंने आपको आउटलाइन भी कंपेयर करवा दी है और इस चैप्टर को भी कंपेयर करवा दिया, नोट्स भी आपके पास हर चीज़ मौजूद है। तो ये जो है नेक्स्ट हम कर रहे हैं चैप्टर, इसके भी मैं नोट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।